अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पन्नू थ्रेड्स इंडिया। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं वीडियो पे। दोस्तों, खालिस्तानी गुरबख्श सिंह पन्नू ने एक बार फिर से ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप अपनी अलमारी से अपनी खानदानी तलवार निकाल लें। इस कच्चा चोर खालिस्तानी ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट को धमाके से उड़ा देगा। इससे पहले कि हम अपनी बातों की तलवार से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, पहले इस डेंगू के मच्छर का बयान सुन लेते हैं। 19 नवंबर ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ नहीं करना, जान ਨੂੰ खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल किया कि इस खालिस्तानी के पिछवाड़े में जो खालिस्तान है उसे गर्म सरिया डालकर भर दूं। इस चमन की हिम्मत तो देखो, हमारी फ्लाइट में धमाके की बात ऐसे कर रहा है जैसे औरतें बच्चों की जुएं मारने की बात कर रही हूँ। कैसे उड़ाएगा फ्लाइट? क्या फ्लाइट में मूंगली के पराठे खाकर बैठ जाएगा और फिर गैस? दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही महबूब है जिसने 2 महीने पहले कनाडा के हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़कर भारत चले जाए। ये वही लहसुन का पकौड़ा है जो पिछले कई सालों से अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही झिंगुर है जो कनाडा से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान को गाली देता फिरता। तो आज के फनतंत्र में इसी खालिस्तानी डेंगू के मच्छर की मम्मी दीदी को एक करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़ा हुआ कोफ्ता अचानक से इतना क्यों चल रहा है। इसके इतनी बकवास करने के बाद भी इसकी बुआ का लड़का जस्टिन ट्रूडो इस नशेड़ी को जेल में क्यों नहीं डाल रहा है। वैसे मेरे कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और कनाडा में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान व्यक्ति गोली मार रहे हैं, तब से पन्नू की फटकती हो रही है। तब से ये चिलगोजा पन्नू टॉयलेट सीट पर बिस्तर बिछाकर सो रहा है ताकि सोते सोते अगर सुसु निकल भी जाए तो उठकर बाथरूम में जाना। तो आइए आज के फनतंत्र में हम इसी डेंगू के मच्छर पर हिट का स्प्रे मारते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र। हमारा नाम रौनक रखा गया। क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं खालिस्तानी पन्नू के ताजा बयान पर अपना ओपिनियन दूं और आपको ये बताऊं कि आखिर अचानक से भारत के खिलाफ पहले से ज्यादा जहरीले बयान क्यों दे रहा है, उससे पहले आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोबो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो, अपनी ओपिनियन की वैल्यू करना सीखो। कहीं भी ओपिनियन यहाँ वहाँ फेंका मत करो यार। वो प्रोबो ऐप पर यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीत सकते हो और सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देनी। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे भी जुड़े कई सवाल हैं कि क्या 8 नवंबर को इंग्लैंड नीदरलैंड के सामने जीतेगा, यस या नो। क्या 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका के सामने जीतेगा, यस या नो। मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी करी है। आप भी प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करो, यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे कमाओ, जीतने पर आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? डाउनलोड प्रोबो नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदमी की जो लगातार भारत को धमकियां दे रहा है, जो लगातार भारत को तोड़ने की बात कर रहा है और जो इस बार अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर चला गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरबख्श सिंह पन्नू की। पन्नू एक जादूगर आदमी है। वो जादूगर इसलिए है क्योंकि बाकी लोग अपने मुंह से बोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, मगर पन्नू वो आदमी है जो अपने मुंह से गोबर भी कर लेता है। वो भी इतना गोबर कि इसे हक्का देखकर भैंसे भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। इसे हक्का देख भैंसे भी सोचने लगती है कि यार कहीं हमें ही तो कब्जी नहीं हो रखी, क्योंकि इतना मुंह तो हमें पिछवाड़े से नहीं छोड़ती जितना ये मुंह से छोड़ देता है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में हम इसका मुंह और काला करके इसे नंगा घुमाएं, पहले इस नालायक की धमकी सुन लेते हैं। 19 नवंबर ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ नहीं करना, जान ਨੂੰ खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं तू कौन मैं खामखा। भाई तू है कौन, तेरी औकात क्या है? बोलता है तो ऐसा लगता है ज्यादा जोर लगाया तो तेरा गुर्दा न फट जाए। गुर्दा तो मैंने बोला है, फटने का क्या है वापस। शक्ल तेरी तंदूर की जली रोटी जैसी है। घर वाले तेरे से पूछकर शाम की दाल तो बनाते नहीं और तू हिंदुस्तान में धमकियां दे रहा है। हम एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देंगे, फ्लाइट ना हो गई, कागज वाला रॉकेट हो गया कि बच्चे की कॉपी से रफ पेज फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया है। और ये क्या तू दिन रात खालिस्तान खालिस्तान का गीत गाता रहता है? तूने या तुझ जैसे लोगों ने कभी ये सोचा है कि तेरी ये बातें कर करके तुम लोग सिखों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? वो तो शुक्र है कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को तुम जैसों के औकात का पता है, मगर इन जैसे लोग भारत को तोड़ने की बात करते वक्त क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ऐसी बातें करके हम अपने ही सिख भाइयों की कैसी इमेज खड़ी कर रहे हैं। पन्नू जैसे मरियल जो है तो कनाडा और अमेरिका में अपने बिलों में छिपकर भौंक कर चले जाते हैं। 4 साल से हिंदुस्तान की सरकार ने इसके भारत आने पर भी बैन लगा रखा है। चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक इसकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया है और ये गंजेड़ी वहां बैठकर सिखों को भड़काने में लगा हुआ है।
वो भी ये आदमी जो खुद पाकिस्तानियों की फेंकी हुई बीड़ियां पीकर अपना गुजारा करता है। तेरे जैसों के लिए तो कनाडा और अमेरिका में अपनी सुरंगों से भौंकना बहुत आसान है। अलग देश बनाएगा, तेरे को पता भी है देश कैसे बनता है। देश होने के लिए अपने पास आर्मी होनी चाहिए, अपनी खुद की फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, पड़ोसी देशों से ताल्लुकात होने चाहिए। भारत से अलग होकर देश बना लोगे तो भारत से कोई रिश्ते रखने से तो रहे, किसके भरोसे देश चलाओगे? पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान जो खालिस्तान बनते ही पहली फुर्सत में तुम पर हमला कर देगा। कुछ फॉरेन पॉलिसी की, हुकूमत की अकल है या यूं ही गांजा फूंक फूंक कर रोज वीडियो बना लेते हो? हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये पन्नू स्कूटर की वही फटी हुई ट्यूब है, ध्यान से देखिए, वही फटी हुई ट्यूब है जिसने 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी कि तुम वापस भारत चले जाओ। अच्छा, Indo-Canadian Hindus, your destination is India. Leave Canada, go to India. वाह वाह मेरे फफूद लगे खरबूजे, वाह। तू कह रहा है कि कनाडा के हिंदू भारत चले जाए, कनाडा हिंदुओं का नहीं है। अच्छा, और तूने गोरों का बिस्तर गर्म करके कनाडा लीज पर लिया है। बोलो हिंदुओं को तो तू भारत ऐसे भेज रहा है जैसे तेरे अब्बा हुजूर अपनी वसीयत में कनाडा तेरे नाम कर गए। अबे हिंदू तो फिर भी वहां मेहनत से कमा खा रहे हैं, कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान भी नहीं करता। और तू क्या कर रहा है वहां पे? तेरी औकात क्या है? मैं तेरे बोखलापना उतारता हूं। आईएसआई के फेंके हुए टुकड़ों को अपनी पूंछ में लपेटकर मुंह में ठूस लेते हो। हिंदुस्तान को तोड़ने के नाम पर पाकिस्तान के जिहादियों की फेंकी हुई बोटियां तोड़ रहे हो। और तुम उस पंजाब को भारत से तोड़ने में लगे हुए हो जिसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितने लोगों के जुल्म से बचाने के लिए राजा रणजीत सिंह जैसों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने सिख फौजियों ने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दी। तो उस पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और उस पाकिस्तान की शय पर करना चाहता है जिसने बंटवारे के टाइम सिखों का सबसे ज्यादा कत्लेआम किया। क्या तू हिस्ट्री नहीं पढ़ता? तूने अकल की तरह अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी है बे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों आपने भी देखा होगा कि दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से फड़फड़ाता है। पन्नू को हर दूसरे दिन बकवास करता देख बहुत सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके भी पहली फुर्सत में बुझने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल 6 महीने में पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक जिस तरह एक के बाद एक भारत के कई दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है, उससे पन्नू की फटके 74 हुई पड़ी। उसे भी लगने लगा है कि मेरी डोली किसी भी वक्त उठ सकती है। गली में पटाखा भी फटता है ना तो अपने पिछवाड़े पे हाथ लगाकर देखता है कि कहीं मेरी तो नहीं। अरे हंसो हंसो हंसो, रुको मत, हंसते रहो। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के दुश्मनों को कुछ अनजान हत्यारे कैसे मार रहे हैं, जब मैं इसका फिगर आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ठान लिया है कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारना है। आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो पता ही है, जिसे इस साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर था, इंडिया का मोस्ट वांटेड था, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। उसकी मौत हुई तो कईयों की बढ़ गई। हरदीप सिंह निज्जर की डोली उठने से पहले इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को गोली मारकर इस गंदी जिंदगी से उन्हें आजादी दिला दी। वो कट्टर खालिस्तानी था, लंबे टाइम से पाकिस्तान में छिपा था। फिर पता नहीं किसने उसका पता लगाकर उसका टिकट काटकर ठंडी हवा खाने उसे ऊपर भेज दिया। इसी तरह इस साल पाकिस्तानी आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया जो पठानकोट टेरर अटैक में शामिल था। वो भी इंडिया का मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा लश्कर के टेररिस्ट मुफ्ती कैसर फारूकी, एजाज अहमद अंगर, बशीर अहमद मीर जैसे इंडिया के कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगा दिया गया। इसी तरह भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालोबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। ये बंदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। इसी तरह इसी साल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज को भी किसी अनजान आदमी ने गोली मार दी। अब इन सारे ही मामलों में कॉमन चीज ये रही है कि अनजान हत्यारे बाइक पर आते हैं और कुछ ही सेकंड में ढिशक्यां करके चले जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल में जितने भी लोग मारे गए हैं ये सारे भारत के दुश्मन थे। ये लोग या तो भारत को नुकसान पहुंचा चुके थे या पहुंचाने की फिराक में थे, मगर इन सभी को उस जगह मारा गया जिसे ये अपने लिए सबसे सेफ समझते थे। अब ये काम किसने किया, किसके कहने पर किया, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया हम उसका मुंह मीठा जरूर करना चाहते हैं। भाई सुन रहे हो तो या तो मुंह मीठा करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ या अपना एड्रेस डीएम कर दो। मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी नहीं, अच्छा डब्बा भिजवाएंगे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारे मर्डर देखकर पन्नू के पृष्ठ भाग में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उसे हर सुबह लगता है कि पीछे से कुछ
फट रहा है। अब लोग कहते हैं कि जब फटने का दर्द हद से बाहर निकल जाता है तो ये पागल सांड की तरह अपना सिर यहाँ वहां दीवारों में मारने लगता है। कभी कहता है मैं कनाडा से हिंदुओं को भगा दूंगा, कभी कहता है एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ा दूंगा। मतलब इन सब पर मैं पन्नू से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबे खारिश वाले चूहे, टांगे तेरी कब्र में लटकी हैं, दांत तेरे गिलास में रखे हुए हैं। बाकी रही अनजान हत्यारों की बात, तो हमें पता नहीं वो कौन है, बिल्कुल नहीं मालूम। मगर इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर वो अनजान हत्यारे सारे शहर की गंदगी साफ करने निकले हैं, तेरा नंबर भी जरूर आएगा। तो ये समझ ले कि अभी तो उन्होंने यहाँ वहां की खाली पन्नियां उठाई हैं, मगर असली कूड़े का ढेर तू है। अब तेरे को बिना उठाए तो सफाई हो नहीं सकती। शहर में सबसे ज्यादा बदबू तो तेरी वजह से फैली है, गू का फेस पैक लगाकर जो तुम घूम रहे हो। इसीलिए जो भी अनजान लोग साफ सफाई पे निकले हैं, वो एक झाड़ू तो तुम्हारे ऊपर जरूर फिराएंगे। इसलिए तू चाहे कितना भी ची कर ले, कितने भी पांव जमीन पर पटक ले, आज नहीं तो कल डोली तो उठेगी, हाथ पीले होंगे और वो लाल होगी। वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और ये सब करने तेरे घर जल्द ही कोई मोटरसाइकिल जरूर आएगी। तेरी यही सजा है कि तू इसी डर में जी, सारी रात जाग कर गुजार, डायपर पहन के कमोड पे सो। तेरा यही मुकद्दर है भाई। मैं कभी किसी से पर्सनल नहीं होता, लेकिन इस बार तूने हद पार कर दी, इसलिए इतनी सुताई तो बनती है कि नहीं। बाकी अगर आपको भी कुछ कहना है या कुछ ज्यादा कहना है, पन्नू को इज्जत बख्शनी है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखो। और हाँ, जाते जाते डिस्क्रिप्शन में भी एक नजर मारना, आपके फायदे के लिए प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप यस या नो में अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। वर्ल्ड कप से जुड़े कई सारे सवाल हैं, हाँ या ना में ओपिनियन दो, प्रोबो पे पैसा जीतो। बाकी जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चैनल भी सब्सक्राइब करना हमारा। लेकिन ये कि अगर देखा जाए ना भाई, पन्नू साहब की बातें हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं। तकरीबन अभी जो लास्ट एक इंसिडेंट ही समझ लें हुआ था, जिस वक्त इनको उठाया गया था, इन्होंने सारा ब्लेम फिर इंडिया पर डाला था, तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा पन्नू जो है ना वो भाई न्यूज़ में आ गया था। लेकिन उस वक़्त इसने एक ऐसी हवा में ऐसी छोड़ी कि कोई भी नहीं ऐसी यार छोड़ता, जो इसने छोड़कर एक बार सारी हवा ही गंदी कर दी। कि इसने बोला कि मैं हिंदुओं को ये कर दूंगा, मैं एक इंडिया को नक्शे से मिटा दूंगा। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने भी इसको नहीं देखा, अंदर ही बैठ कर ही पता नहीं गुड़ गुड़ कर देता है, ना कभी निकलता है ना कुछ। भाई या तो एक बार कोई स्टोर पे जा, कोई अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आ और एक लोगों से मिल, कभी महफिल में बैठ, लोगों के साथ निकल, कुछ कर। लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल अंदर ऐसे घुस गया, ना किसी बंदे को पता है कि ये बेचारा कहाँ बैठा हुआ है क्या नहीं। लेकिन यह है कि जब ये निकलेगा ना, इसको सरप्राइज अच्छा मिलेगा, कोई ना कोई तो इसके वेट में जरूर है। नहीं पन्नू साहब भाई ऐसे हवा में छोड़ते हैं, जैसे वो मेजर साहब बोलते नहीं कि नोटी बॉय नोटी बॉय है। अच्छा पहले इसने ना काफ़ी एक फेंकी थी जब मामला गर्म हुआ था ना, मतलब कि, लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया ना तो इसको कोई बंदा सीरियस नहीं ले रहा था। ये रोज आता था ऐसे स्टेटमेंट, बंदे इसको मतलब कि मुंह ही लगाते थे, बंदे मैच देखते थे क्रिकेट का। फिर इसने बोला कि मैं इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होना है ना, मैंने ग्राउंड में भैया ऐसा कर देना है कि आपको पता ही नहीं चलना। पाकिस्तानी भी काफी खुश थे कि इसने क्या करना है, हम तो बम सूंघ लेते हैं कि किधर बम होता है चलते चलते। तो पाकिस्तानी भी काफी खुश थे कि ये बंदा चून शुगर मुगेला लगाया हुआ इसने लेकिन यार सब वो भी इसकी धमकी बंदों ने नहीं सीरियस ली, तब पता नहीं 4 दिन सुकून से बैठा रहा कि वर्ल्ड कप खत्म हो जाए। अब भी इसको पता है कि टीम इंडिया का मैच नहीं है इन 4-5 दिन में, अगले में ये स्टेटमेंट दे दूंगा। थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा ना एक मेरी तरफ उनका रुझान बनता रहे, गाली निकालनी उन्होंने और क्या इसको करना है। तो इसलिए यह इसने स्टेटमेंट दिया कि आप कुछ वर्ल्ड कप से फ्री हुए हैं, लेकिन उसको पता नहीं मैच रोज होता है, बंदे देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि भाई देख लोगे उसने कैसी बात की है कि पूरी इंडिया जो है ना वो वैप कर देगा। लेकिन ये कि भाई रोस्ट सही किया है रौनक भाई ने ना यार, आप देख लो किस तरह उसको जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक रगड़ दिया है आज तो ऐसे छोड़ के आए हैं। लेकिन ये कि इस तरह के बंदे जो है ना वो बाकी एक फेम या आप कह ले कि एक तवज्जो के मरकूज होते हैं, एक ना नफसियाती हो जाते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो फिर वो ऐसी छोड़ते हैं कि जो बंदा खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए जो है ना उसने आपका पहले वो छोड़ी कि मैं मैच में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब जब उसने देखा यार ये तो किसी ने सीरियस, बल्कि सीरियस लेना किसने है, तो लोग तो अब इंटरटेन इस चीज़ को करने लग गए कि जैसे कोई इस तरह का लेकिन ये कि रह एक लास्ट यही गया है। बाकी जो है ना वो मोटरसाइकिल वालों के हाथ चढ़ गए हैं। लेकिन इसने भी कहीं किसी मोटरसाइकिल वाले के हाथ चढ़ जाना देखो अब कब तक चढ़ता है।
लेकिन जब तक ये नहीं चढ़ेगा उस वक्त तक इसने ऐसे जो है ना वो तड़पते, असल में ये तड़प रहा है और इसका कोई मसला नहीं। तड़प देखो ना, अब ना तो वो अपनी सही एक लोकेशन बताता है कि मैं किधर हूँ, उसके पास एक सिटीजनशिप है, एक अमेरिका की भी है, कनाडा की भी है, और कईयों की कंट्री की होगी, मतलब कि पता नहीं रात वो कनाडा में गुजारता है और दिन पता नहीं वो अफ्रीका वाली साइड पर निकल जाता है, किधर निकलता है। तो ये सीन इसके साथ ऐसा हुआ है, ये निकलता कहीं नहीं है सर, जिस तरह रॉन्ग सर बताया है ना कि वो उधर ही बैठा रहता है वाशरूम में अपना ऐसे छुप करके बैठा। नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खालिस्तान यार ऐसे पता नहीं क्यों मतलब कि वो ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि खालिस्तान में कुछ पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है और बंदे दुआ मांगते हैं कि पाकिस्तान के एक हाथ तक के शैतान भी पनाह मांगता है पाकिस्तान के साथ के इसके साथ मेरा बॉर्डर ना हो। तो आप इनके साथ क्या बॉर्डर लगा कर करेंगे, कच्चा खा जाएंगे। मतलब कि इधर जो बड़े बड़े जो मौलवी बैठे हुए हैं और बेईमान लोग हैं, इन्होंने तो वो बॉर्डर ही निचोड़ लेना है। अगर बॉर्डर आपने लगाया भी तो वो नशइयों ने मतलब कि खेड़ कर ले, वो तो एक ऐसे ही है होना ऐसे, लेकिन ये क्या ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो एक चीज़ है मुमकिन ही नहीं उसके बारे में बंदा क्या सोचे। लेकिन ये कि ये इसका एक ख्वाब है और बहुत जल्दी जो है ना वो मतलब क्या उम्र तो लगा गया भाई, तो यही है ना उम्र के इस हिस्से में बंदा फिर वो क्या कहते हैं वो सठिया गया। इसका भी वही हिसाब है वो तारकासुर वाला कि जो भी पीछे है ना उनका सिर लेकर मैं भी साथ जाऊं कि ये ना बच जाए। तो ये पहले इसने वो निज्जर बच्चे का सिर लिया, अब कुछ और का मतलब कि ये सिर लेगा, कुछ तो इधर से भी उठाएंगे, लेकिन इसका भी टाइम भाई ज़रूर आएगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, एक आप मतलब कि सुकून से बैठना चाहिए, जो वो खा भी नहीं देना चाहिए जो पूरे नहीं होना चाहिए। यार आप देख लो ना कि उसने एक डेट अनाउंस की है कि इस डेट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देख लेना ये थोड़ा सा एक दो तीन दिन ठहर जाए, वर्ल्ड कप के 2-3 मैच रहते हैं इंडिया के, ऐसा लोगों ने इन्वॉल्व होना है, वो डेट ही लोगों को भूल जानी है, लोगों के ज़हन में नहीं होना कि ये इसने, बल्कि 19 को मैच है ना फाइनल, तो इसकी वजह से वाकई तो उस दिन तो कोई नहीं इसको सीरियस लेगा, थोड़ी डेट आगे रखता बंदे मैच से फ्री होकर 1-2 दिन। इसने ये बोला था ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट ही होने लगा था यार, वो एक ये स्टेटमेंट अलग है ना 19 तारीख की कि भाई बंदे 2-3 दिन फ्रेश होकर फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते, जब ये कुछ नहीं कर पाएगा करना क्या, इसको अच्छे से गाली देते अच्छे से, जैसे मेजर साहब धोते हैं यार, मजा आ जाता है क्या। ये हम तो मेजर साहब को देखते थे कि वो काफी एक उतारते थे या एक मतलब सही रोस्ट कर, लेकिन जो भाई रौनक साहब ने किया ना इसके साथ ये बाकी ये भी काफ़ी एक अच्छा रोस्ट मारा, क्योंकि ये चीज़ें ये देखते भी हैं, ये होता है कि नहीं ये देखते नहीं, हर वीडियो हर एक ट्वीट ये ज़रूर देखते हैं कि ध्यान से कि कौन कौन बंदा है, फिर उसको भाई जो भी इन्होंने एक स्पाटर रखे होते हैं उनके पीछे छोड़ देते हैं, क्या भी इनके पीछे इनको कमेंट्स में बुरा भला कमेंट्स में आते हैं या इस तरह करके जो है ना वो ये हरकतें करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता वो एक, लेकिन ये कि आप ये वो सही बात है उनकी, जिस तरह एक दिया है ना वो मतलब बुझते फड़फड़ाता है, तो ये भी वो फड़फड़ा रहा है और इसका कोई एक किरदार नहीं है जो एक बंदा का है ना नजर आता है। क्योंकि अब ये चीज़ ऐसी है कि जो हाँ दरमियान में इसको थोड़ी जी हाइप ज़रूर मिली थी, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि लास्ट हाइप थी, वो दिए वाली थी, वो एक फड़, लेकिन अब ये आस्ता आस्ता ये सब कुछ इनका जो है ना वो ख़त्म हो जाना, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है ना लोग बहुत आगे का जो है ना वो निकल चुके हैं, जिनको इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है, कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। कोई पहले वाले को 4 जरासीम हैं जो कि मतलब चल रहे हैं, और ज़ाहिर बात है उन्होंने भी एक ना एक दिन ज़रूर ऐसे ही माया हो माया हो भी रहे, इसमें कोई शक नहीं। इधर एक हम भी ये माया चाहते हैं कि इधर पाकिस्तान में थोड़ी सी चले ना, तो इनका सफाया हो, लेकिन वो माया नहीं चलती, क्योंकि माया भी उनसे घबरा जाती है कि आगे बंदे कौन बैठे होंगे। हाँ सही बात है, बिल्कुल भाई। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।